सारे देवी देवताओं को नाराज कर लो, मगर शनि देव को कभी नाराज मत करो। कहते हैं सारे देवी देवताओं को नाराज कर लो, मगर शनि देव को कभी नाराज मत करो। शनि देव न्याय के देवता है, न्याय प्रिय है। इन्होंने अपनी माता को नहीं छोड़ा, अपने पिता को नहीं छोड़ा, स्वयं भगवान शंकर को इन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि अन्याय सहन नहीं कर सकते। कहते हैं वैसे तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर शनि शिंगणापुर माना गया है, मगर कहते हैं पूरे भारतवर्ष में शनि देव कहीं आशीर्वाद दे या न दे, उज्जैन में आशीर्वाद जरूर देंगे। वैसे तो भारत में सबसे बड़ा शनि शिंगणापुर माना गया, बाकी शनि शिंगणापुर में मूर्ति नहीं है, वहाँ शिला है। अच्छा, शिला है वहाँ शिला है, उसलिए यहाँ पर मूर्ति है। कहते हैं कि ये शिव की नगरी है। अच्छा। इस नगरी में जो भी भगवान जन्म लेगा या प्रकट होगा, वो शिवलिंग के रूप में प्रकट होगा। अच्छा, तो यहाँ पर शनि देव प्रकट हुए हैं, वो शिवलिंग के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए। उसलिए कहते हैं कि भारतवंश में कहीं आशीर्वाद दे या न दे, यहाँ जरूर देंगे। अच्छा, जरूर क्यों देंगे आशीर्वाद, उसके पीछे भी एक तर्क है। आपने सुना होगा कि शनि की 7.5 लगती है। हाँ। 7.5 के बाद 2.5 साल के लिए ढैया लगती है। हाँ। मैं हजारों साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज से 3000 साल पहले की बात है। एक बार सम्राट विक्रमादित्य के ऊपर 7.5 लगी। 7.5 लगी, तब उनकी पत्नी ने काफी मेहनत करी कि किसी तरह इनकी 7.5 समाप्त हो जाए। अच्छा। मगर शनि देव इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा। जब आखिरी की 2.5 साल की ढैया चलने लगी, तो ढैया जब आती है, वो आती है मनुष्य के पाँव में, घुटने में। अच्छा। जिसके ऊपर शनि की ढैया चलती है ना 2.5 साल की, तब शनि देव उसको एक जगह घर में बैठने नहीं देते। वो बेटा इधर उधर घूमता फिरता रहेगा, उसको बैठने नहीं देता शनि। चैन नहीं मिलेगा उसको। हाँ, तो जब उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं होगी तो कहाँ से घूमेगा। मगर शनि देव उसकी वो व्यवस्था भी कहीं से भी करवा देता है। तो जब शनि देव की 7.5 में राजा विक्रमादित्य देश विदेश की यात्रा करने लगे, तब पुरोहितों ने, पहले के जो मंत्री हुआ करते थे वो पुरोहित हुआ करते थे। अच्छा। पुरोहितों ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप भारत वंश के राजा हो, अगर आप इसी तरह देश विदेश की यात्रा करोगे तो आपके राज्य पे कोई हमला करके कब्जा कर लेगा। तब राजा ने बोला मुझे इसका कुछ इलाज बताओ। तब उन्होंने कहा कि आपकी अवंतिका नगरी में, सम्राट विक्रमादित्य के टाइम पे इस नगरी का नाम था अवंतिकापुरी। भारत में 7 पुरी है, द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी, काशीपुरी, मथुरापुरी, अवंतिकापुरी। उसी तरह इस नगरी को अवंतिकापुरी बोलते थे। तब पुरोहितों ने कहा कि हे राजन, आपकी अवंतिकापुरी में एक स्थान पर त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम, यहाँ पर 3 नदियों का मिलन है। अच्छा। तो कहा कि एक स्थान पर त्रिवेणी संगम में वहाँ शनि देव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि ये शिव की नगरी है। इस नगरी में कोई भी भगवान अपने रूप में प्रकट नहीं हो सकता। जैसे मंगल ग्रह, मंगल ग्रह का जन्म धरती पे हुआ है, मगर वो अपने रूप में नहीं है, वो शिवलिंग के रूप में। पूरे विश्व में मंगल का एक ही मंदिर है। अच्छा। चलेंगे अपन। तब उनको बोला गया कि हे राजन, आपकी अवंतिका तीर्थ पे एक स्थान पर शनि देव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। आप वहाँ पर जाओ, शनि देव की मंदिर की स्थापना करो और नवग्रह मंदिर की निर्माण करो और विधिवत वहाँ पूजन करो। ऐसा करने से आपकी 7.5 और ढैया समाप्त हो जाती। तब राजा तो भारतवर्ष का राजा था। राजा के पास तो हजारों सैनिक सेनापति थे। राजा चाहता तो किसी भी सेनापति को ऑर्डर देता कि जाओ वहाँ शनि मंदिर का निर्माण करो, शनि देव की मूर्ति की स्थापना करो। मगर राजा ने ऐसा नहीं करा। राजा ने स्वयं खड़े होकर अपनी निगरानी में मंदिर का निर्माण करवाया और विधिवत पूजन करवाया। ऐसा करने से राजा की 7.5 और शनि समाप्त हो गई।
मानी जाती है कि भारतवंश में कहीं शनिदेव आशीर्वाद दे या न दे, लेकिन इस उज्जैन नगरी में जरूर देगा। अब जरूर क्यों देगा, इसके पीछे भी एक तर्क है। हाँ जैसे आपका गृह नगर है बम्बई, हाँ आपसे कोई बम्बई में सहायता मांगने आएगा, हाँ। तो आप अपनी गुंजाइश के हिसाब से जितनी आपकी गुंजाइश होगी, रुपये 2 रुपये 100 रुपये 500 रुपये जितनी सहायता होगी करोगे ना। बराबर। तो ये तो भगवान शनिदेव का प्रकट उत्सव है। तो यहाँ जब शनिदेव से कोई सहायता मांगने जाता है तो भगवान खाली हाथ कैसे भेजेगा? बराबर। तो इस बात के लिए माना जाता है कि भारत में कहीं शनिदेव आशीर्वाद दे या न दे, इस उज्जैन नगरी में आशीर्वाद जरूर देंगे। जब शनिचरी अमावस्या आती है, इस त्रिवेणी घाट पे मेला लगता है। अच्छा, मेला लगता है, लाखों लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं। यहाँ पर स्नान करने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो कपड़े आप पहन के आए हो, हाँ वही कपड़ों में स्नान करो, वो कपड़े यहीं छोड़ दो। अच्छा, जो जूते चप्पल आप पहन के आए हो, हाँ। वो जूते चप्पल भी यहाँ छोड़ दो। ऐसा करने से आपकी 7.5 और पनौती दूर हो जाती है। जब कभी भी अपने जूते जाते हैं, विशेषकर शनिवार के दिन, हाँ। हमारे यहाँ तो ये मान्यता है कि अगर शनिवार को किसी के जूते जाते तो कहते हैं हमारी पनौती गई। बाकी शहरों में तो ऐसा बोलते हैं कि जूते गए मतलब अपनी पनौती गई। हाँ। बाकी हमारे यहाँ शनिवार के दिन जूते जाना एक विशेष बात मानी जाती है। तब अच्छा। ऐसा कहते हैं कि अपनी पनौती चली गई। कहते हैं हजारों सालों से रीत चली आ रही है, जब जब शनिचरी अमावस्या आती है, हाँ। तब यहाँ पर हजारों लोग क्या लाखों लोग आते हैं। इंफॉर्मेशन दी है अभी उन्होंने, ऑलमोस्ट वो मंदिर में आ गए। ये गया श्री नवग्रह शनि मंदिर जो राजा ने बनाया था, तो उसके भी दर्शन कर लेते हैं। हर हर महादेव। तीन मुखी गणेश है, ये है तीन मुखी गणेश है। इसकी स्थापना राजा रामचंद्र जी ने करी। आप लोगों के शायद नॉलेज में हो या ना हो, राजा रामचंद्र जी ने उज्जैन में पिंड दान करा अपने पिताश्री का। क्योंकि राजा रामचंद्र जी जब वनवास पे गए थे, वनवास के समय में उनके पिताश्री शांत हो गए थे। उस समय उनका वनवास का टाइम था, उज्जैन से निकल रहे थे। हाँ। जब उन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ पर पिताश्री शांत हो गए, तो वहीं पे पिंडदान भी होता, अपन भी चलेंगे उस जगह पे। वहाँ पर उन्होंने पिंडदान करा। पिंडदान करने के बाद शिप्रा नदी में स्नान करा, उसलिए उस घाट का नाम रखा गया राम घाट। वहाँ से वापस जब वनवास के लिए जा रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए चिंतामन पे विश्राम करा। पहले के जमाने में राजा महाराजा या भगवान कहीं पे भी जाते थे, तो जहाँ थोड़ी देर विश्राम करते थे या रात गुजारते थे, उस जगह को यादगार बनाते थे। उस समय पहले जंगल हुआ करता था, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे विश्राम करा, चिंता से मुक्त हुए कि भाई पिताजी का पिंडदान हो गया, स्नान दान हो गया, अपन सारे काम से निवृत्त हो गए। विश्राम करके जब वहाँ से जाने लगे, तब सीता मैया ने राजा रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु, अपन ने यहाँ बैठ के चिंता से मुक्त हुए कि हाँ अपने पिताजी का पिंडदान हो गया, अपन ने थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम कराए, तो क्यों ना इस स्थान को यादगार बनाया जाए। तब सोचा गया इसको यादगार कैसे बनाएं। के मन में विचार आया कि यहाँ पर गणपति जी की स्थापना की जाए। तब एक गणेश की स्थापना राजा रामचंद्र जी ने करी, एक गणेश की स्थापना सीता माता ने करी, एक गणेश की स्थापना लक्ष्मण दादा ने करी। तीन मुखी गणेश। अब स्थापना तो कर दी, फिर सोचा गया इसका नाम क्या रखा जाए। तब सभी के मन में विचार आया कि अपन यहाँ बैठ के चिंता से मुक्त हुए, तो क्यों ना इस स्थान का नाम चिंतामणि गणेश रखा जाए। एक गणेश का नाम है चिंतामणि गणेश, दूसरे गणेश का नाम है इच्छामन गणेश, और तीसरे गणेश का नाम है मंछामन गणेश। सारी चिंताएं दूर करो इनके दर्शन करने से,
सारी इच्छाएं पूरी करो और सारी मनोकामनाएं पूरी पूर्ण हो। करो। कि हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को भगवान शंकर ने एक वरदान दिया हुआ है कि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य होगा सबसे पहले गणेश जी की पूजन होगी। जब तक गणेश जी की पूजन नहीं होगी कोई हिंदू धर्म का कार्य मान्य नहीं किया जाएगा। उसी बात को लेके यहाँ के लोगों ने एक बात गांठ बांध ली कि किसी के भी घर में कोई शुभ कार्य होता है, चाहे शादी हो, सगाई हो, मकान का मुहूर्त हो, जनेऊ हो, सबसे पहले चिंतामणि गणेश आते। चिंतामणि गणेश को पत्रिका देते, दावत देते कि हे चिंतामणि गणेश, हमारे यहाँ शुभ कार्य हो रहा है, आप अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ लाभ के साथ पधार कर सविघ्न सारे काम संपन्न करें। इसी के साथ हिंदू धर्म के यहाँ के लोगों ने 90% के 80% लोगों ने ये बात गांठ बांध ली कि जब भी कोई हिंदू धर्म का लड़का शादी करके अपनी पत्नी को घर लेके आता है, अपने घर में प्रवेश करने से पहले चिंतामणि गणेश के दर्शन कराता है कि हे चिंतामणि गणेश, मैं शादी करके अपनी दुल्हन को लाया हूँ, अपने घर ले जाने से पहले आपके दर्शन करा रहा हूँ, इनकी सारी चिंताएं दूर करें और मेरे घर में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करें। आपने स्टोरी सुनी है अभी, वही मंदिर में हम लोग आ चुके हैं, चिंतामणि गणेश, जो 3 मुखी और स्टोरी के हिसाब से बना है। तो अंदर लेके चलते हैं। चिंतामणि गणेश कहते हैं कि यहाँ के दर्शन करने के बाद जीवन की सारी चिंताएं दूर हो जाती है। तो आप भी दर्शन कीजिए मेरे साथ। मोक्ष कृष्ण भगवान की जो पाठशाला है वहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं मेरे। आप लोग अंदर चलिए, इधर से आ जाओ भैया, इधर से आ जाओ।